फैसिज्म क्या है? फैसिज्म में आप अगर उसकी सिंबल को ध्यान से देखें, सिंबल उसका ये है जो स्क्रीन पे है। दिस इज द सिंबल द फैसिस्ट। देयर इज व्हाट हैज बीन शोन, एक स्टिक्स का बंडल है, उसको उसके साथ एक एक्स टाई कर दी गई है, एक कुल्हाड़ी टाई कर दी गई है। इसलिए ये शो ये कर रहा है, बेसिकली जो फैसिज्म वर्ड है उसका मतलब यूनियन है, अलग अलग स्कैटर्ड बिखरे हुए लोग नहीं, अलग अलग टेरिटरी में बटा हुआ देश नहीं, एक साथ सिटीजन्स का देश, एक साथ लोगों का समूह, पूरी कंट्री के लोगों का जनसमूह, विच मीन्स द यूनियन और द लीग, वही चीज है जो मैंने बताई। इट ऑल्सो रेफर टू द एशियंट रोमन सिंबल ऑफ पावर, रोमन सिंबल ऑफ पावर। इस ये पावर को भी सिंबलाइज करता है। अगर हम लोग इसकी इनकी हिस्ट्री के बारे में जाने तो उससे इसका मतलब ताकत भी है, ये उसको भी दिखाता है। एंड द fasces was a bundle of the sticks bound to an axe that symbolized civic unity and the authority of the Roman official to the punish the wrongdoers। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि बहुत सारी स्टिक्स हैं, ये क्या रिजेंबल कर रहा है कि बहुत सारे सिटीजन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसमें कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ लोग जो प्रशासन है, जो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत से लोग उसके साथ हैं, बहुत से लोग उसके विद्रोह में भी हैं। तो स्टिक है तो स्टिक हर तरीके की है, स्टिक अच्छी भी है, स्टिक खराब भी है, लेकिन सारी स्टिक्स एक साथ टाइड है। यानी कि चाहे कोई विद्रोही हो, चाहे कोई प्रशासन के साथ हो, उसका फॉलोअर हो, वहाँ के डिक्टेटर का, उसका सपोर्टर हो, सब एक ही रस्सी में बंधे हुए हैं, एक ही रस्सी में बंधे हुए हैं, एक ही जगह पे टाइड अप है। वो स्टिक्स एक साथ टाइड अप है, जैसा कि हम देख सकते हैं उसमें इमेज में। एंड ऑल्सो उन्हीं के साथ एक एक्स, एक कुल्हाड़ी भी है, जो कि ये सिंबलाइज कर रही है कि जो जितने भी लोग हैं, जितने विद्रोही हैं, जितने समर्थक हैं, सब एक ही साथ बंधे हुए हैं, कोई चाह कर भी अलग नहीं हो सकता देश से। ओके, तो ये सिंबलाइज कर रहा है कि ऑल द पीपल आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के अंदर है सब लोग। जो हमारे साथ हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ नहीं है उन्हें हमारे साथ होकर चलना होगा। द रोमन ऑफिशियल दे आर हैविंग द अथॉरिटी टू पनिश द रॉन्ग डूअर। जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है उसको हम सूटेबल बनाएंगे, ऐसा उन लोगों का एटीट्यूड था। लेकिन सारी स्टिक्स क्या रहेंगी? सारी स्टिक्स एक साथ अटैच्ड ही रहेंगी, और उन्हीं के आगे कुल्हाड़ी है जो कि सिंबलाइज कर रहा है कि वी कैन पनिश द रॉन्ग डूअर्स, एंड द रॉन्ग डूअर्स आर ऑल्सो विद अस, एंड द हेटर्स आर ऑल्सो विद अस, एंड द फॉलोअर्स आर ऑल्सो विद अस। तो इस तरीके से उन्होंने दिखाया है, ये इस तरीके से है कि ऑल द सारी कंट्री को हमें एक साथ एक ही गोल की तरफ लेके चलना है। इस तरीके से वो लोग, बहुत ही डिटरमाइंड एटीट्यूड का ये एक कॉन्सेप्ट था, एक क्या था, एक नया ही फिनोमेना था पॉलिटिक्स में और पूरी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में। दस फैसिज्म मीन्स ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप यानी कि देयर इज नो स्कोप फॉर द rising of any other power or any other party to the throne, to the administration। कोई स्कोप ही नहीं है कि कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा लीडर आकर के देश चला सके, इसका कोई स्कोप नहीं है। एक इंसान पावर उसने अपने हाथ में ले ली है, वो राजगद्दी पे बैठ गया है, एंड ही इज क्लेमिंग हिमसेल्फ टू बी द पर्सन ऑफ अटमोस्ट पावर, सबसे ज्यादा ताकत का। एंड जितनी भी डिक्टेटरशिप है वो सब उन्हीं से चल रही है, ठीक है। एंड दैट डिक्टेटरशिप विल नॉट एंड, ओके, वो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई किसी तरीके का दायरा नहीं बना के रखा है, किसी तरीके का रूल, किसी तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं बना के रखा गया है कि इसके अंदर होके इसे चलना है। तो ये चीज़ सबसे खतरनाक चीज़ है कि उसको कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर रही है, कोई उसके लिए कोई नीति, कोई सिद्धांत,
कोई किसी तरीके का नियम कायदा कानून कुछ भी नहीं उसको कंट्रोल कर रहा है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन है भी तो उसको अबॉलिश कर दिया गया है कि लो भैया हम इसकी भी नहीं सुनेंगे। तो इस तरीके से किया जा रहा है। तो दैट इज द थिंग, दैट इज अ थ्रेटनिंग थिंग कि ये पूरी तरीके से पावर किसके हाथों में जा रही है, कि इंसान के हाथों में जा रही है। ठीक है, अब इंसान, अब क्या चीज़ है, इंसान समय के साथ बदलता चला जाएगा और जो नियम होते हैं, जो नियम कायदा कानून है वो नहीं बदलेगा। इस तरीके से रखा जाता है, नियम कायदा कानून नहीं बदलेगा, इंसान का जो तरीका है देश को चलाने का वो बदलता जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है लॉज। जो भी रूल्स होते हैं, जो ऑब्लिगेशन होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि इस दायरे के बाहर निकल के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्लीट पावर इज इन द हैंड्स ऑफ वन मैन। तो इस तरीके से देश चल रहा है। तो उनके देश में ये एक बहुत ही यूनिक चीज शुरू हो गई थी। Thus, fascism means autocracy or dictatorship where the power of the state is vested in one man only and it is obligatory for all others to obey his orders.